भाई प्रद्युमन जी बढ़ाएंगे मान, क्या चंद्रयान और क्या सूर्ययान। बहुत बढ़िया। अब जो नोटा पर वोट करने की बात कह रहे हैं, देखो साहब, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मुकेश सूर्यन जी से निवेदन करूंगा, मैं रेखा चौहान जी, विनय चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो सब लोग आए, प्रद्युमन जी का साथ दें। ये घर पहले भी आपका था, आज भी आपका है। टूटी सड़कें बहता पानी, ये है विनय मिश्रा की कहानी। बीजेपी जीतेगी और विनय मिश्रा हारेगा और बहुत ज्यादा वोटों से। पूरे क्षेत्र का द्वारका विधानसभा का अगर नर्क किया है तो वो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया है। रेखा विनय चौहान भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अब इन्होंने मीटिंग की है और वे नोटा पे वोट डलवा रहे हैं। क्या कहेंगे भैया रण सिंह जी, आप बार बार क्यों ऐसे लोगों का नाम लेते हो? मनहूसियत मत फैलाओ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनकी जो कश्ती है वो डूब चुकी है और अब यहाँ द्वारका विधानसभा में हम प्रद्युमन राजपूत जी को भारी बहुमत से जिता कर लाएंगे। पत्रकार महोदय जी, शेर मैदान में दोबारा आ चुका है। अब तांडव और दानव कितना भी तांडव कर ले, उनके तांडव करने से कुछ नहीं होगा। जीत प्रद्युमन राजपूत जी की होगी। किसी में ताकत नहीं है जो निर्दलीय सामना कर सके प्रद्युमन राजपूत का। टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो बाकी सब मिलकर के काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही पहचान है, कैडर बेस्ड पार्टी हमारी यही पहचान है कि जब किसी एक को टिकट मिल जाती है तो सब साथ लगते हैं। नमस्कार, सिंह चौधरी, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेट। और इस वक्त वो घड़ी आ चुकी है जिसका सबको इंतजार था, द्वारका विधानसभा में। और दमदार है, हिम्मतदार है, ईमानदार है, उनका नाम है प्रद्युमन राजपूत, जो छठी बार पार्टी ने इन पर विश्वास जताया है। और आइए इनसे जान लेते हैं आज कितनी खुशी है। रात दिन मेहनत की है और खुशी का फल अभी तक तो पार्टी ने दे दिया है। आइए जान लेते हैं आगे। सर क्या कहेंगे और टाइम इंडिया की ओर से बताइए। धन्यवाद आपका, और आपके माध्यम से मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। और मुझे आज पार्टी ने, हमारी सीनियर लीडरशिप ने ये मौका दिया दोबारा से द्वारका विधानसभा की जनता की सेवा करने का। वो तभी संभव हुआ जब यहाँ रायशुमारी हुई और यहाँ पर सर्वे हुआ और द्वारका विधानसभा के जो आवाज़ है वो हमारी सीनियर लीडरशिप तक गई। और आज मुझे दोबारा से यहाँ पे जनता के बीच में भेजा है, तो मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ दिल्ली अपनी द्वारका विधानसभा की जनता का भी और अपनी सीनियर लीडरशिप का भी। प्रद्युमन जी, एक सवाल उठता है, टिकट तो सभी मांगते हैं लेकिन मिलता तो एक को ही है, जो वे इधर उधर कूदते रहते हैं। एक मुकेश सूर्यन जी है जो यहाँ के मेयर भी रहे हुए, वे निर्दलीय लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या कहेंगे इसके? देखिए रण सिंह जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से इतने कहना चाहूँगा, सभी हमारे पार्टी के कार्यकर्ता हैं। राजनीतिक जो कार्यकर्ता हैं, जब वो राजनीति में आए हैं तो सभी की इच्छा होती है और टिकट मांगने का सबका मन करता है। पार्टी की व्यवस्था ये है कि जिसको भी टिकट मांगना है मांगे, लेकिन जब टिकट डिक्लेयर किसी एक का भी हो जाए, क्योंकि टिकट तो किसी एक ही व्यक्ति को मिलेगा, तो बाकी सब मिलकर के काम करें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की यही पहचान है, कैडर बेस्ड पार्टी हमारी यही पहचान है कि जब किसी एक को टिकट मिल जाती है तो सब साथ लगते हैं, काम करते हैं और मिल कर के काम करते हैं। और सारे जितने मेरे साथी हैं इस विधानसभा के, काफ़ी सारे लोग आ गए हैं यहाँ पर, बाकी लोग भी आएंगे। कल रात को टिकट डिक्लेयर हुआ, उनका प्यार, उनका सहयोग समर्थन मिलेगा, सभी का सहयोग, सभी का साथ मिलेगा, तभी जीत संभव होगी। और मैं मान के चलता हूँ ये जो जीत होगी द्वारका विधानसभा के एक एक व्यक्ति की जीत होगी, एक केवल प्रद्युमन राजपूत की जीत नहीं होगी। और सभी का मुझे प्यार और स्नेह मिला, आपने खुद देखा है, यहाँ इतने सब लोग आए हैं, उन्होंने सहयोग और समर्थन प्यार अपना दिया है और मुझे आगे भी मिलेगा। और आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से जितने भी हैं, हाथ जोड़ करके उनको, मेरे बड़े बुजुर्ग हैं, मेरी माताएं बहनें, युवा साथी हैं, सभी को अपील करता हूं, मेरी व्यक्तिगत पहुंचने की सब जगह कोशिश रहेगी। और आपसे प्रार्थना करता हूं कि जीत तभी संभव होगी जब मुझे आपका वोट के रूप में आशीर्वाद मिलेगा। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आप मौका दें। दिल्ली के अंदर 11 साल केजरीवाल की पार्टी को मौका दिया है, द्वारका में कमल खिलाएं, भाजपा का विधायक बनाएं, दिल्ली में भाजपा की सरकार बने और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चलेगी तो दिल्ली के अंदर विकास होगा। यही मैं आपके माध्यम से चैनल के कहना चाहता हूँ। एक सवाल और है, रेखा विनय चौहान को आपने यहाँ से पार्षद बनाया, आज भी नोटा पे बात कर रहे हैं इकट्ठा करके जनता को, क्या कहेंगे? देखिए ऐसा है, हमारे पुराने साथी हैं सभी, और जैसा मैंने भी कहा आपको कि सब लोगों का
का मुझे साथ, प्यार, स्नेह पहले भी मिलता आया है, इस बार भी मिलेगा। टाइम बिंग जब कार्यकर्ता टिकट मांगते हैं और उनके मन की नहीं होती तो टाइम बिंग थोड़ा सा मन में तकलीफ़ हो सकती है, नाराज़गी हो सकती है, और उसमें जब हम बैठेंगे, बात करेंगे, सब लोग साथ मिलेंगे। पहले भी मिला है, कोई भी जो भी टिकटार्थी यहाँ रहा है, काफ़ी सारे टिकटार्थी यहाँ पर हैं, सब अपना स्नेह और प्यार दे रहे हैं। और जो आज किसी वजह से नहीं आ पाए, मुझे भरोसा है वो ज़रूर मेरे को साथ देंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की यही पहचान है, वो लग जाते हैं और काम करते हैं एकजुट होकर के, और वो लगेंगे और द्वारका में सब मिलके ही कमल खिलाएंगे, और द्वारका में निश्चित तौर पर कमल खिलेगा और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। सर, आपको पैदल यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन द्वारका विधानसभा का बुरा हाल है, इसको क्या कहेंगे? देखिए, ये तो दिल्ली भर के अंदर ऐसे ही हाल है, और द्वारका विधानसभा का तो सबसे बुरा हाल है। द्वारका विधानसभा के अंदर रण सिंह जी, आप जगह जगह जाते हो, न्यूज़ कवर करते हो, जगह जगह सड़कें टूटी पड़ी हैं। इन लोगों ने काम नहीं किया, ना दिल्ली की केजरीवाल जो सरकार है उसने काम किया, ना जो इनके एमएलए हैं इन लोगों ने काम किया। ये तो झाड़ू के नाम पर जीत करके आए थे, और उसके बाद ये सोचते रहे भाई फ्री में रेवड़ियाँ बट रही हैं, काम हो या ना हो, वोट तो हमें झाड़ू के नाम पर मिल जाती है। लेकिन आज केजरीवाल सरकार, उनके मंत्री, उनका भ्रष्टाचार, शराब घोटाले, शीश महल के घोटाले, इन सब का जेल जाना, ठीक है जी, दिल्ली की जनता की आयुष्मान योजना को रोकना, दिल्ली के अंदर ओल्ड एज पेंशन रोकना, दिल्ली के अंदर राशन कार्ड ना बनाना, ठीक है, ये तो सब हुआ ही नहीं है। लेकिन सड़कों पर चलने के भी लोग तरस गए हैं, ढंग से चल सकें। लोग गिरते हैं, चोट लगती है, पैदल चलना मुश्किल हो गया है, और अगर स्कूटर और मोटरसाइकिल पे भी लोग जाते हैं तो पीछे कोई बड़ा बुजुर्ग बैठा हो तो ये लगता है कई बार कहीं पता लगे पीछे से गिर ना जाए, और कई लोगों को तो चोट लगी है। मैं व्यक्तिगत उनके घर पर होकर के आया हूँ, उनको टाँके लगे मैंने देखे हैं। जनता ने मन बना लिया है, जनता दुखी है, इस बार बदलाव करके रहेगी। द्वारका विधानसभा के अंदर निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। चौधरी साहब, आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अब भारतीय जनता पार्टी द्वारका विधानसभा में अधिक से अधिक मतों से जीतेगी, क्योंकि पिछले विधायकों ने कोई भी काम इस विधानसभा का नहीं किया है। सारी सड़कें टूटी हुई हैं, गलियां खराब हो रखी हैं, पैदल चलना भी संभव नहीं है। अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसी में ताकत नहीं है जो निर्दलीय सामना कर सके प्रद्युमन राजपूत का। आप इनकी सबकी जमानत जब्त होएगी जो अपने विचार बना रहे हैं। मेयर रहे हैं बहुत दिल्ली के। अरे मेयर रहे हैं तो किसकी वजह से रहे हैं? जनता से। कोई कमल के फूल से मेयर बना है, कोई ऐसे मेयर नहीं बना। और जो समाज को और जो समाज से बाहर जाएगा वो उसका सत्यानाश होगा। ये पार्टी भारतीय जनता पार्टी संगठन की पार्टी है, यहाँ व्यक्ति विशेष का कोई प्रभाव नहीं रहता, यहाँ संगठन के प्रभाव होते हैं। जो संगठन तय करता है उसके बाद सबकी सहमति होती है। अपनी अपनी अपेक्षाएं किसी की भी हो सकती हैं, उम्मीदें रख सकता है, मगर जब वो चुनाव में एक व्यक्ति का टिकट तय हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के संस्कारित कार्यकर्ता दिन रात काम करते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष के पीछे काम करना ऐसी पार्टी में परंपरा रही नहीं है। देखिए, आज मैं सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार हूं। उन्होंने एक काम करने वाले व्यक्ति को टिकट दिया है, और इस बार जनता पूरे जोश में इनको जिता के भेजेगी। और जो पिछले 10 साल से यहाँ जो नरकीय जीवन द्वारका विधानसभा में हो रहा है उसको जनता भूली नहीं है। अब समय आ गया है उसका हिसाब चुकता करने का। जो मौजूदा विधायक है या इससे पहले के विधायक है, 10 साल से आम आदमी पार्टी के विधायक है, पूरे क्षेत्र का द्वारका विधानसभा का अगर नर्क किया है तो वो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने किया है। अब भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक प्रत्याशी आए हैं, भाई प्रद्युमन राजपूत, सबके दुख और सुख में साथ देने वाले, जनता इनको जिता करके भेजेगी, और चहुमुखी विकास द्वारका विधानसभा का इनके नेतृत्व में होगा। मैं यही कहना चाहूँ। कहना कुछ नहीं है, बस अब करने का वक्त आ गया है। बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब ये द्वारका विधानसभा की सीट जीतने के लिए हम अपना जी जान लगा देंगे। अभी फिलहाल ही रेखा वीना चौहान भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन अभी इन्होंने मीटिंग की है और वे नोटा पे वोट डलवा रहे हैं, क्या कहेंगे? भैया रण सिंह जी, आप बार बार क्यों ऐसे लोगों का नाम लेते हो? मनहूसियत मत फैलाओ, उनके कहने से कुछ नहीं होता। उनकी जो कश्ती है वो डूब चुकी है, और अब यहाँ द्वारका विधानसभा में हम प्रद्युमन राजपूत जी को भारी बहुमत से जिता कर लाएंगे, ऐसा हम सब महिलाओं ने प्रण लिया है। क्या कहेंगे रेखा जी, अब बहुत लड्डू खा रहे हो?
बड़ी खुशी है मुझे, जब भी तो डड्डू खा रही हूँ। और मुझे तो प्रद्युम्न राजपूत जैसे हमारे बहुत सीनियर है, हमें हमेशा उन्होंने चलना सिखाया है, जीतना सिखाया है। और अभी भी हम कह रहे हैं कि हम प्रद्युम्न राजपूत जी को भारी मतों से जिताएंगे। और कोई भी कुछ करते रहो, चाहे बंटी हो चाहे बबली हो, कुछ भी करते रहे, कहीं मावल से वो कर ले, मीटिंग कर ले, चाहे कहीं से भी कुछ कर ले, जीतेगी तो बीजेपी। आपकी बात सर क्या कहेंगे आप? पत्रकार महोदय जी, शेर मैदान में दोबारा आ चुका है। अब तांडव और दानव कितना भी तांडव कर ले, उनके तांडव करने से कुछ नहीं होगा। जीत प्रद्युम्न राजपूत जी की होगी। द्वारका विधानसभा में फिर से 100% 110% कमल खिल के रहेगा। देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, जैसा हमने लोकसभा में भी अपनी पार्टी से वादा किया था, जब पार्टी ने दायित्व दिया कि मैंने उन्हें वादा किया था कि मंगलापुरी वार्ड से, मंगलापुरी मंडल से भारतीय जनता पार्टी के तमाम का साथी कार्यकर्ताओं की मेहनत के कारण मंगलापुरी वार्ड हम जीत के जाएंगे और लोकसभा में जीते। मैं पार्टी को और प्रद्युम्न राजपूत जी को पुनः यह आश्वासन दिलाता हूँ, मंगलापुरी मंडल के सभी साथी कार्यकर्ताओं की मेहनत और लगन के कारण हम द्वारका विधानसभा भी मंगलापुरी वार्ड से रिकॉर्ड मतों से जीत के जाएंगे। ऐसा मेरा पार्टी को वादा है, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूं। सभी साथी कार्यकर्ता मंगलापुरी वार्ड के, उनकी ताकत के बल पर मैं ये कहना चाहता हूं कि हम मंगलापुरी वार्ड भी द्वारका विधानसभा के लिए जीत कर देंगे। हम प्रधान जी कहेंगे कि महावीर इनकलाब से हमारे बूथ नंबर 17 से 17 के 17 बूथ जीत कर आएंगे। मंगलापुरी वार्ड पूरा 1 नंबर आएगा, हमारा ये वादा है। मंगलापुरी वार्ड से युवा साथियों के साथ प्रद्युम्न राजपूत को 5000 वोटों से जिता के ले जाएंगे। इस बार की वो देंगे हम दास, ये हमारी गारंटी है। 5000 वोट हमारी तरफ से एक्स्ट्रा। मेरा नाम नाजिम सैफी है। मेरे आदरणीय मेरे नेता भाई प्रद्युम्न राजपूत को टिकट मिला है, हमें बहुत खुशी है और जीत के आएंगे। ठीक है सर, क्या कहेंगे संजय जी? सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि ये प्रद्युम्न राजपूत की अग्रिम जीत है। पार्टी ने ये बहुत बड़ा फैसला लिया है कि यहाँ से प्रद्युम्न राजपूत को उतारा है। इन जैसा जमीनी नेता और इन जैसा ईमानदार नेता इस क्षेत्र के अंदर नहीं था। अगर पार्टी ने ये फैसला लिया तो बहुत बड़ा अच्छा फैसला लिया है। जिले में एक सीट रिपीट हुई है। प्रद्युम्न राजपूत ही के ऐसे नेता हैं जो इस बीजेपी से यहाँ से सीट निकाल सकते हैं। जमीनी नेता हैं, ईमानदार नेता हैं। आज तक कभी भी किसी को परेशान नहीं किया, किसी व्यापारी को परेशान नहीं किया, किसी कर्मचारी को परेशान नहीं किया। इन जैसा चुनावी नेता, इन जैसा जमीनी नेता हो नहीं सकता। तो हम प्रद्युम्न राजपूत के साथ हैं। रण सिंह जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का और हमारी जो एमपी साहिबा हैं बहन कमल जी सहरावत जी, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने एक ईमानदार आदमी को द्वारका विधानसभा में पुनः एक बार मौका दिया है चुनाव लड़ने का। और हम लोग बड़े विश्वास से कह सकते हैं इस बार द्वारका विधानसभा का मूड बदलाव का है और इस बार बदलाव होकर रहेगा। क्या नमस्कार जी, मैं कुमार गौरव, पूर्व जिला मंत्री पूर्वांचल मोर्चा दिल्ली प्रदेश। ऐसा है कि इस बार जो टिकट भाजपा ने दिया है कुछ सोच समझ के दिया है प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी का जो छवि है बहुत साफ और सुथरा है, इसलिए इनको टिकट मिला। और आने वाले समय में जो चुनाव अभी 5 तारीख को है, 8 को रिजल्ट है फरवरी में, तो मुझे पूरी 100% नहीं 500% पूरी उम्मीद है कि इस बार भाजपा की जीत होगी और दिल्ली में भाजपा की सरकार बनेगी। और मैं ये वही बोलना चाहूँगा आपको कि मोदी जी के जो नेतृत्व में जो काम हो रहे हैं हर स्टेट में आप देखेंगे तो मोदी जी के स्टेट में देश उन्नति कर रहा है, तरक्की कर रहा है। तो हम ये भी चाहते हैं एक बार मौका मिले बीजेपी को दिल्ली में और देश आगे। युवा शक्ति एकजुटता के साथ में भारतीय जनता पार्टी को हमारे द्वारका विधानसभा में लाना चाहती है। युवाओं ने देखा हमारे यहाँ समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। हमारे बड़े बुजुर्ग परेशान हैं पेंशन के लिए, हमारी मातृशक्तियाँ परेशान हैं पानी की समस्या से, गंदा पानी आता है। तो अब जब तक युवा साथी इन समस्याओं पर जागृत नहीं होंगे तब तक हम ना तो अपने बड़े बुजुर्गों को न्याय दिला पाएंगे, ना अपनी माताओं बहनों को न्याय दिला पाएंगे। आज ये जो युवा शक्ति जागृत हुई है मंगलापुरी वार्ड की, ये अपनी माताओं बहनों बड़े बुजुर्गों को पेंशन दिलवाने के लिए जागृत हुई है। और निसंदेह आप देख लीजिएगा 8 फरवरी को द्वारका विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत भारी बहुमत से जीत कर आ रहा है और द्वारका में आप देखेंगे चहुमुखी विकास होगा, चारों तरफ विकास की गंगा बहेगी। देखो जी, पार्टी का पहले तो मैं जो अपने बड़े नेता हैं उनका सबका धन्यवाद करना चाहूँगा कि प्रद्युम्न जी के ऊपर उन्होंने इतना अपना विश्वास जताया
क्योंकि प्रद्युमन जी एक ऐसा शख्स है जो द्वारका विधानसभा से ये सीट को निकाल सकते हैं। बाकी इसके अलावा जिस तरह से मैंने देखा कोई क्लिपें चल रही थी कि कोई कह रहे थे कि भाई ये चुनावी राजपूत हैं, ऐसा कुछ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ वो जो बोल रहे हैं उनको अपना सूर्य देखना चाहिए कि उनका सूर्य कैसे अस्त हो रहा है। उनका सूर्य अस्त जिस तरह से चल रहा है वो सूर्य अस्त की तैयारी करें कि कहाँ पे किस तरह से बोल रहे हैं वो। यहाँ पे प्रद्युमन जी के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सीट निकाल सके। ये मैं, क्योंकि अभी आपने कहा कि उनके पुराने मित्र रहे, क्योंकि मेरे को याद है कि मैं 96 से प्रद्युमन जी के साथ में हूँ और पारिवारिक मेरे संबंध है। मैं नैना से पूर्व निगम पार्षद भी हूँ, तो एक परिवार के साथ साथ मेरा अच्छा कि भाई भाई को मेरे टिकट मिला तो मैं अपना सहयोग और अपना समर्थन देने के लिए उनके पास आया। देखो दोस्तों, पहले तो मैं रण सिंह जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि रण सिंह जी पहुँचे, हमेशा समय से ही पहुँचते हैं, ठीक है। तो पार्टी ने हमें जो दिया, जैसा दिया, उन्होंने बहुत तराशा है। मैं सुनार बिरादरी से आता हूँ तो मैं जानता हूँ कि हीरे की परख क्या होती है। पार्टी ने बहुत तराशा, बहुत निखारा, बहुत परखा और परखने के बाद हमारे को ऐसे प्रद्युमन राजपूत जी दिए। तो मैं लोगों को एक ही बात कहता हूँ, भाई प्रद्युमन जी बढ़ाएंगे मान, क्या चंद्रयान और क्या सूर्ययान। बहुत बढ़िया। जो नोटा पर वोट करने की बात कह रहे हैं, देखो साहब, मैं जो बात आपको कह रहा हूँ, क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में, तो ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। भाई मैं कहता हूँ पहले आओ पहले पाओ। आज की योजना यही है, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा चक्कर में ना लगने के, ये चीज़ें ना 4 दिन लगेंगे। मत करो परिवर्तन, घर के बिक जाएंगे बर्तन। जो भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया है भाई साहब को, प्रद्युमन राजपूत जी को द्वारका विधानसभा से अपना प्रत्याशी बनाया है, ये बहुत ही हम लोग अपना आपको गौरव महसूस कर रहे हैं कि भाई साहब को टिकट मिला और भारी बहुमत से उनको विजय दिलानी है। यही सभी कार्यकर्ता आज जुटे हैं इसमें कि भाई साहब को द्वारका विधानसभा से भारी मतों से विजय दिलानी। क्या कहेंगे आज प्रद्युमन जी की? अंकल जी को टिकट मिली है, इस बार द्वारका में अंकल ही विजय होंगे। बीजेपी जीतेगी और विनय मिश्रा हारेगा और बहुत ज़्यादा वोटों से। हाँ जी, वोट फॉर बीजेपी। प्रद्युमन जी बहुत ही सरल आदमी है और काम करने वाले आदमी हैं। बाकी रही यहाँ की बात, तो टूटी सड़कें बहता पानी, ये है विनय मिश्रा की कहानी। सारी बातों में एक बात कही और खत्म। निर्दलीय लड़ते रहे, 4 अंकों में नहीं जा पाएगा। कोई भी निर्दलीय लड़ ले, कितनी ताकत दिखा ले, 4 अंक अगर छू दे तो जो कहे उसके टांग तले निकल जाऊंगा। 4 अंकों को नहीं छू सकता। कितने बड़ा धुरंधर अपने आप को मान रहे हो। प्रद्युमन राजपूत वो नाम है, कभी कोई दाग नहीं लगा, ईमानदार आदमी है, सज्जनता से है, हर समाज को मिल के चलने वाले आदमी है। किसी भी जाति का एक पर वो नहीं करते पक्ष की मेरी बिरादरी है या उसकी बिरादरी है। हर जाति से बाकायदा सबसे मिल के चलने वाले आदमी हैं और साफ छवि के व्यक्ति हैं, ईमानदार है और काम करने वाले और दमदार आदमी हैं। आइए हम अब एज ए शख्सियत से बात कर लेते हैं जो रामलीला में सुर्खियों में रहा, उनसे जान लेते हैं क्या कहना, क्या कहेंगे सर। रण सिंह जी, बड़ा मज़ा आया, आपका साथ हमेशा मिला और इस बार एक चीज़ देखकर बड़ी खुशी हुई कि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा सर्वे किया और सर्वे के अंदर सब चीज़ें उनके आकलन में आई कि ये सीट कौन निकाल सकता है। उन्होंने ईमानदार और कर्म प्रधान व्यक्ति को ये सीट दी है और मैं इस बात का नरेंद्र मोदी जी को, अपने दिल्ली प्रदेश वीरेंद्र सचदेवा जी को आश्वासन दिलाता हूं कि द्वारका विधानसभा हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं और हमारा संगठन, बीजेपी के लोग बढ़ चढ़कर इस चुनाव में हिस्सा लेने वाले हैं और बहुत ही बढ़िया इस बार इलेक्शन की कैंपेनिंग होगी। बहुत बढ़ चढ़कर लोग उत्साहित हैं प्रद्युमन जी को वोट करने के लिए और हम लोग इस बार निश्चय ही जीत पाकर रहेंगे। इस बार ये आपदा से निपटाकर द्वारका विधानसभा को भेजेंगे आपदा से और नया अपना फूल कमल का जो भारतीय जनता पार्टी का चिन्ह है वो इस बार भारतीय जनता पार्टी का द्वारका विधानसभा में लहराएगा। जिसको टिकट नहीं मिला है नोटा पे वोट डलवाने की बात कर रहे पब्लिक इकट्ठी करके बीजेपी के, क्या कहें? देखिए, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर किसी व्यक्ति को टिकट नहीं मिली है, अगर वो नाराज है, स्वाभाविक है, मेहनत करता है, भागदौड़ करता है और मेरे को जो लगता है कि अगर ऐसी स्थिति है तो हम
एक बार मिलेंगे उनसे। अगर हमारे मिलने से, हमारी क्षमा मांगने से उस व्यक्ति को थोड़ा सा आराम मिलता है, उसके जख्मों को आराम मिलता है, तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। और मैं सभी से निवेदन करूंगा, मुकेश सूर्यान जी से निवेदन करूंगा, मैं रेखा चौहान जी, विनय चौहान जी से निवेदन करूंगा कि वो सब लोग आए, प्रद्युमन जी का साथ दें। ये घर पहले भी आपका था, आज भी आपका है। तो टाइम इंडिया टीवी के सभी दर्शकों को जय श्री राम। और आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रद्युमन राजपूत जी को टिकट देके अपनी जीत द्वारका विधानसभा से सुनिश्चित कर ली है, क्योंकि केजरीवाल को जो धूल चटा न सकता है द्वारका विधानसभा से, वो एक ही नाम है, प्रद्युमन राजपूत। और अब की बार केजरीवाल दिल्ली से बाहर, हमें आपदा को बाहर भगाना है और भाजपा का झंडा फहराना है। प्रद्युमन जी को जो टिकट मिली है उनकी ईमानदारी की वजह से मिली है और वो सीट अवश्य जीतेंगे। कार्य करने की उनकी शैली और क्षमता बहुत अनुभवी है। वो हमारे पुराने जो विधायक रहे आम आदमी पार्टी के, उनकी तरह अपना खुद का विकास नहीं करते, वो समाज का विकास करने में विश्वास रखते हैं। देखिए, प्रद्युमन जी को टिकट इनके पहचान से मिली है। जो जिस टाइम ये विधायक रहे हैं इन्होंने काम किए हैं जो यहाँ का। फिर उसके बाद तो आपने देखा ही है कि पैसों से खरीद के जो टिकट ला के जो जनता को गुमराह करके जिन्होंने वोट लिए भ्रष्ट विधायक बन गए हैं। और मैं देखो जो यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे, अब विधायक नहीं है और ना आगे वो विधायक रहेंगे। अब विनय मिश्रा, उनके साथ मैं आपको, चौधरी भाई आप तो हमारी बातों से ज्ञात है, आपको तो सब कुछ पता ही है, मालूम है। तो मैं उनके साथ रही, उन्होंने जो मेरे साथ धोखा किया, पैसे खाए जान से मारने की। वो जो विनय मिश्रा जो एक भ्रष्ट है, केजरीवाल जी को ऐसे भ्रष्ट नेता को दोबारा टिकट नहीं देनी चाहिए थी। सब कुछ पता होने के बावजूद चार्जशीट के कागज उनके पास है, FIR उनके पास है। इसके मतलब जो विनय मिश्रा क्षेत्रीय जो विनय मिश्रा है, जो अपने बाप के, क्योंकि बाप ने भी भ्रष्ट कर बहुत पैसे कमाए। अब बेटा ने 5 साल में द्वारका विधानसभा में कोई काम नहीं किया, उसने भी सिर्फ पैसा ही इकट्ठा किया है भ्रष्ट कर के, तो इसीलिए वो पैसों से टिकट लाया है। तो मैं जनता से यही कहना चाहूँगी कि पैसे से लाए हुए टिकट, ये भ्रष्ट जो ये विनय मिश्रा भ्रष्ट है, ये परिवारवाद है। ये किसी जनता का भला नहीं सोचते हैं, सिर्फ अपना परिवारवाद, खास रिश्तेदार, और ये सत्ता के भूखे, कुर्सी के भूखे, जनता के काम से कुछ लेना देना नहीं है। और हमें है ना ये परिवारवाद, भ्रष्टाचार को उखाड़ के फेंकना है। आने वाली 5 फरवरी को हमें बीजेपी को विजयी बनाना है, प्रद्युमन राजपूत जी को भारी मतों से जिता के लाना है। क्या कहेंगे? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, चौधरी साहब, आप पीछे 25-30 सालों से मुझे पहचानते हैं, क्षेत्र में रह रहा हूं मैं, और क्षेत्र के कार्यों के लिए हमेशा लोगों के कामों के लिए मैं आता जाता रहा हूं। आपने एक चीज़ नोट करी होगी कि यहाँ पे द्वारका विधानसभा के अंदर ये 2020 में आम आदमी पार्टी ने विनय मिश्रा को केवल चुनाव से 15-20 दिन पहले टिकट दिया था, और कैसे दिया था, सारे वर्करों को दरकिनार करके टिकट दिया था। और आज विनय मिश्रा ने द्वारका विधानसभा के क्षेत्र की गलियों का, सड़कों का कितना बुरा हाल किया हुआ है। पानी आ नहीं रहा, लोग तराई कर रहे हैं। पानी उसके इलेक्शन के टाइम में आपने देखा होगा, सिर्फ निकल के वो आते हैं, और विनय मिश्रा नहीं तो क्षेत्र में होते भी नहीं है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इस भ्रष्ट परिवार को, मिश्रा परिवार को हमने उखाड़ के फेंकना है, जो कि आज से राजनीति में आने से पहले मावल मिश्रा जी साइकिल पे चला करते थे। आज उनके पास किसी चीज़ की कमी है, अरबोपति हैं, वो अपने पूर्वांचल के भी नहीं है, इस क्षेत्र के भी नहीं है। और प्रद्युमन राजपूत जी को सब जानते हैं, ये पैसे के लिए नहीं, क्षेत्र में काम करने के लिए है, और क्षेत्र में काम करके दिखाएंगे। और इसमें मैं अपनी सांसद जी सहरावत जी का भी धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने प्रद्युमन जी को चुना है, और हम प्रद्युमन जी के साथ हैं। और प्रद्युमन राजपूत जी को जिताने के लिए, भाजपा को जिताने के लिए दिन रात एक कर देंगे, और विनय मिश्रा को हराने के लिए दिन रात एक कर देंगे। जय भारत, जय हिंद।